समय हमारे कार्यक्रम के विशेष भाग का, जिसका शीर्षक है कहानी जीत की। देखिए सुनो, देखिए केबीसी के मंच पर वैसे तो कई इतिहास बने और दोहराए गए हैं, लेकिन एक ऐतिहासिक पल के बारे में सोचकर आज भी वही भावनाएं मन में उठती हैं जैसे वो पल आंखों के सामने अभी अभी हो रहा। आज हम उस जीत के बारे में बात कर रहे हैं जो केबीसी के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस खेल के जीवन की पहली विजुअली इंपेयर्ड करोड़पति विजेता बनी हिमानी बुंदेला जी। हिमानी जी एक प्राइमरी स्कूल टीचर हैं और खेलते समय जिस धैर्य और सूझबूझ के साथ ये कठिन से कठिन प्रश्नों के जवाब देती गई, उससे ये तय था कि टीचर साहिबा यहां से करोड़पति बनकर ही उठेंगी। इनकी जीत पर बनी हमारे पास एक वीडियो प्रस्तुति है, वो मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहूंगा। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करता हूं। कौन बनेगा करोड़पति? हिमानी बुंदेला जी दृष्टिहीन है। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यूं तो जिंदगी सभी काट लेते हैं यहाँ, मगर जिंदगी जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। केबीसी में जो मुझे अमाउंट मिला वो तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी, बट उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन जो मुझे मिला ना, वो जो आज मेरा एम था ना कि मुझे हमारे दिव्यांग कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, मुझे ऐसा लगता है शायद वो चीज हो पा रही है। हमारी बेटी ने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इवन गांव में जाके, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके इन्होंने कैंप लगाए। उसने करीब 5000 लोगों के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाए। उसके बाद जिनके पास आधार कार्ड नहीं थे उनके आधार कार्ड बनवाना, और कम से कम 10,000 पेरेंट्स को बताया, मोटिवेट किया कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें। इसके एडमिशन के लिए मैं बहुत परेशान थी। प्राइवेट स्कूल्स नहीं लेते हैं। हिमानी मैम एक आशा की किरण बनकर हम मेरी बेटी की लाइफ में आई और आज मेरी बेटी इस स्कूल में पढ़ रही है। या उसको एक बार में एक ही स्पेस प्रेस करेंगे, ठीक है बेटा? जैसे मेरी आइस में प्रॉब्लम है तो फिर मैं लिख नहीं पाता था और पढ़ नहीं पाता था ज्यादा, तो फिर मैंने हिमानी मैम से वो कंप्यूटर टाइपिंग सीखी जिसमें सॉफ्टवेयर लगा था। बहुत फायदा हुआ। जैसे मेरी आंखों में दर्द होता था कभी कभार, अब वो भी बंद हो गया। अरे वाह, तुमने बोला मेरे बेटे को हिमानी ने इतना प्रोत्साहित किया कि ये आज अपने पैरों पे खुद खड़ा है, कमाता है। इसका योगदान पूरा पूरा हिमानी को जाता है। हिमानी जब इस विद्यालय में आई थी, हमें लगा था कि एक नॉर्मल टीचर है, बट जब हमने उसको देखा कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी वो किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ी है, हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। बच्चों के लिए तो है ही है, हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलती है उसको देखकर कि हम भी अपने कार्य को बहुत अच्छे से करें। अगर एक व्यक्ति इतना अच्छा कार्य कर सकता है समाज के लिए, तो एक आम आदमी क्यों नहीं कर सकता है? कौन बनेगा करोड़पति से पहले मेरे प्रयास जारी थे, बट शो को विन करने के बाद ऐसा लगा कि लाइफ में न्यू विंग्स मिल गए और मेरे सपनों को एक नई उड़ान मिल गई। कौन बनेगा करोड़पति में जीतने के बाद जो मुझे स्टेज और जो समाज में सम्मान और जो पोजीशन आज मिला है, मेरा टारगेट है हमारे हर एक दिव्यांग बच्चे तक उस इज्जत को पहुंचाना, उस रिस्पेक्ट को पहुंचाना। बिकॉज हमारे देश में केवल एक ही नहीं, बहुत सारे हिमानी बुंदेला ऐसे। सर में फादर के साथ सम्मान करते हैं हिमानी बुंदेला जी। हिमानी जी Thank you so much.
कुर्सी आगे यस यस यस। और आगे ये घर का है। रखेंगे ओके या सर। देखो सदनो, पिछली बार जब मैं हिमानी जी को हॉट सीट तक लेके आया था तब ये एक प्राइमरी स्कूल टीचर थी, और आज जिस हिमानी जी को इनके साथ चलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो एक प्रेसिडेंट अवार्ड विजेता। सर ये तो मेरा सौभाग्य कि मैं आपके संग दोबारा मिल पाई सर, और आपकी आवाज को सुन के ना मतलब है अनबिलीवेबल सर। बहुत बहुत बधाई आपको हिमानी जी। सर और आपका जो आवाज से मुझे कुछ याद आ रहा है सर। हाँ क्या? सर मैंने आपको देखा नहीं, इस मंच से इतना कुछ मिला मुझे, और अभी मैं दोबारा आई हूँ। बिल्कुल मैं इस मंच को नहीं देख पा रही सर, और आपको भी नहीं, लेकिन आपकी सर दमदार आवाज सुनकर ना सर 2 लाइन याद आ रही है सर। हाँ जी बोलिए। आपकी आवाज की गूंज दिलों को छू जाती है, आपकी आवाज की गूंज दिलों को छू जाती है, आपकी चेहरे की मुस्कान नई उम्मीदें जगाती है। सर आपकी आवाज की गूंज दिलों को छू जाती है, आपकी चेहरे की मुस्कान नई उम्मीदें जगाती है, आपकी सादगी से बना ये महान व्यक्तित्व, सर आपकी सादगी से बना ये महान व्यक्तित्व केबीसी के मंच को एक मंदिर बनाती है। इतनी बड़ी प्रेरणा है आप, प्रेरणा स्रोत हैं आप हिमानी जी, हम बता नहीं सकते हैं। सर ये सब कुछ पहली आपकी बार वजह से इतिहास है। हुआ है केबीसी में, पहली बार। जी और सर। जितनी जनता बैठी है मैं गर्व से इनके लिए अभिनंदन कर रही है, तालियां बजा रही हैं। आपका स्वभाव बिल्कुल बदला नहीं, वैसे कि वैसा ही है। अरे सर हंसमुख हैं और खुश रहती हैं आप हमेशा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आप। सर सब इस बहुत मंच बहुत की देन है बधाई सर। आपको। जी। थैंक यू सर। तो अब आप आ गए यहाँ, कैसा लग रहा है आपको हिमानी जी? सर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर और अपनों के बीच वापस आ गई हूँ वाह सर। वाह क्या बात है। जो है। कितने बच्चों को आप देखिए सिखाती हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर थी है जी और सर। अभी भी हैं, जी और सर। बच्चों को कितने प्यार से और समझा करके उनका देखभाल करती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you अभी so much, अभी sir. आप आजकल वही स्कूल में काम कर रही हैं या नहीं? सर बिल्कुल, अभी मैं प्रेजेंट में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन आगरा में ही सर टीचर हूँ। अच्छा। और लेकिन सर टीचर जरूर हूँ, पहले भी टीचर थी, लेकिन इस समय जो लाइफ में चीजें मिली है ना सर, पूरी जिंदगी बदल गई सर। मतलब देखा जाए सर, पहले केबीसी से आने से पहले बिल्कुल अलग लाइफ थी, बहुत आइसोलेशन रहता था लाइफ में और लगता था कि क्या होगा, बट मन में एक चीज था कि काश कभी ईश्वर मौका दे तो दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ कर पाए। लेकिन सर इस मंच ने सब कुछ दिया सर, सब कुछ। जी जी जी, वाह। तो देवी संजय, हम आपको बता दें कि हमने अभी घोषित किया था ना कि ये प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है इनको फॉर द बेस्ट रोल मॉडल ऑफ इंडिया, बेस्ट रोल मॉडल ऑफ इंडिया का। और माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा आपको ये सम्मान दिया गया था, और हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है, सही मानों में मानी जी। थैंक यू सो मच सर। ये कैसे हुआ सब हमको बताइए। बिल्कुल सर, उससे पहले मैं भी आपको बधाई देना चाहती हूँ क्यों? सर। सर आपके 25 इयर्स कंप्लीट हुए सर ओहो। KBC के, तो बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। सर मुझे एक लाइन याद आ रही है, अगर आपकी इजाजत हो तो सर। बिल्कुल, कौन रोकेगा आपको? सर मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रही हूँ नहीं। सर, मतलब सच में मुझे मतलब बहुत एक बोलते हैं ना फीलिंग्स को सिर्फ 2 लाइनों के माध्यम से मैं आपको बयां करूंगी सर। मैंने ईश्वर से शक्ति मांगी ताकि मैं कुछ बड़ा हासिल कर सकूं। मैंने ईश्वर से शक्ति मांगी ताकि मैं कुछ बड़ा हासिल कर सकूं, लेकिन उनने मुझे केबीसी के मंच पर पहुंचाया, जिससे मैं हजारों लाखों दिव्यांगों की आवाज बन सकूं। वाह क्या बात है, वाह।
बहुत बहुत बधाई आपको हिमानी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो हिमानी जी ऐसे ही पूछ रहे हैं, जब आपने 1 करोड़ रुपए जीत लेते यहाँ पर और जब आप घर गई तो कैसा वातावरण बना? सर पूछिए मत, ऐसा लग रहा था जैसे 3 महीने तक दिवाली ही चलता रहा हमारे घर में। तो सर एक आ रहा है, एक जा रहा है, बराबर स्वीट्स पे स्वीट्स, स्वीट्स पे स्वीट्स, और एक टाइम तो सर ऐसा लगा कि कहीं दांत खराब ना हो जाए इतना खाने के बाद सर। और तो सर लगातार कंटिन्यूसली सर इंटरव्यूज बहुत ज्यादा। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अभी तक लगभग 400 इंटरव्यूज और लगभग 450 पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सर एज अ मोटिवेशन स्पीकर जा चुके हैं। बड़े गर्व की बात है हिमानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर एक चीज है जो मैं बिल्कुल दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि केबीसी एक मंच नहीं है, केवल हमको सेलिब्रिटी नहीं बना रहा है कि हमको सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आ रहा है। ये वो द्वार है सर जहां से हमारे सपनों को नई उड़ान मिलती है। मैं ही नहीं जीती इस मंच से सर, और मेरी ही जिंदगी नहीं बदली सर, हमारे दिव्यांग कम्युनिटी के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है सर आपने इस मंच के थ्रू सर। देखो सर, में पिछले 25 सालों में धनराशि के साथ साथ दिल जीतने वाले न जाने ऐसे कितने ही अनगिनत खिलाड़ी इस मंच पर आए हैं। इस रजत महोत्सव में हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे इस विशेष भाग कहानी जीत की में हर हफ्ते आपको उनके बारे में बता सकें, ताकि हमारी तरह आपको भी उनसे प्रेरणा मिले। फिलहाल हम खेल को आगे बढ़ाते हैं और हिमानी जी आपसे हम विदाई लेंगे। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, हिमानी जी के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए। आइए हिमानी जी, समाज के साथ इधर भी एक बार हाथ हिला दी। ये हिमानी जी के लिए आदर सम्मान